रामायणी 17। तुम स्वयं महान हो, अपने राम रूप का स्मरण करो। जस जीव आपू मिले, अस कोई बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। एक भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छोड़ाई, तहवा जाय जहाँ काट कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होई आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। सुमिरन करहूँ राम का, छाड़हूँ दुख की आस। तर ऊपर धय चापी हैं, जस को लोग कोटि पिचास। सदगुरु कबीर साहेब जी बीजक में आत्म तत्व के लिए जीव शब्द का प्रयोग अधिकतम किया है। जीव ही तो मूल है। यदि प्राकृतिक भिन्न अविनाशी जीव का बोध हो जाए, तो कर्म फल, भोग एवं बंधन, मोक्ष सहज ही समझा जा सकता है। और ये समझ जाने पर धर्म की वृद्धि होना भी सहज हो जाता है। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। इस भाव को एकाएक मान तो प्राय सब लेते हैं, परंतु इसे समझाने वाले कम हैं। यदि इसे कोई समझाने वाला मिलता है तो कहने सुनने में आनंद आता है, और इसके आचरण से, इसको रहने में उतारने से परम सुख होता है। धर्म धर्मी में रहता है जैसे गर्मी आग में, शीतलता जल में। इसी प्रकार ज्ञान जीव में रहता है। इस जीव का स्वरूप ही ज्ञान है। ज्ञान जीव का ही स्वरूप है। धर्मी को साफ समझ लेने पर धर्म अपने आप उद्घाटित हो जाता है। जिसे अपने चेतन स्वरूप का ठीक से बोध हो जाता है, अपने आप का ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, वह देवी देवताओं एवं ईश्वर ब्रह्म की कल्पना में नहीं भटकता। वो उसमें कल्पना में दौड़ नहीं लगाता। उसकी दृष्टि साफ रहती है कि देवों का देव आत्मदेव है, और यही ईश्वर है, यही ब्रह्म है। वो निरंतर अपने आप में रमता है। उसी के लिए बहुत धर्म सुख हृदय होई वचन चरितार्थ होता है। हृदय निवासी आत्मदेव के बोध से ही तो हृदय सच्चे सुख से भर सकता है। अन्यंत रामायणी में सदगुरु ने कहा है, संतोष सुख है, रहूं तो हृदय जुड़ाए। जीव को ही शिव मानने वाला सच्चा धर्मी हो सकता है। जो जीव से शिव को अलग मानता है, आत्मा से परमात्मा को अलग मानता है, वो सच्चा धर्मी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि संसार के ईश्वरवादियों ने धर्म के नाम पर इंसान एवं अन्य प्राणियों की हत्याएं की है, परंतु जिसने जीव ही को शिव माना, उसने धर्म के नाम पर कभी रक्त नहीं बहाया। सच्चा धर्म तभी हृदय हो सकता है, तभी उदय हो सकता है, तभी स्थापित हो सकता है, जब जीव को ही शिव माना जाए। जब जीव आपो पंक्ति का सहज अर्थ ये किया जा सकता है कि जैसा अपना दिल है, वैसा जब दूसरा मिलता है
तब चर्चा में आनंद आता है और धर्म जनित सच्चा हार्दिक सुख मिलता है। श्री राम रहस साहेब ने कहा है, कहंता को सुनंता मिले, तब ही वचन लागे प्रीति। राम और काम दो है। मनुष्य राम की चर्चा करते सुनते भी उसमें नहीं रम पाते, किंतु काम में ही बदलते रहते हैं, बहते रहते हैं, आसक्त रहते हैं। राम अपना स्वरूप ही है, ये चेतन ही तो राम है। परंतु राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता जब तक काम कीचड़ से अपने आप को दूर नहीं कर लिया जाता, मन के विकारों से दूर कर लिया नहीं जाता। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन की फांसी। 40वें शब्द की इस पंक्ति का भाव यहां भी लागू होता है। इसलिए सदगुरु कवि साहेब यहां कहते हैं, जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। यद्यपि राम अपना स्वरूप ही है, राम कहीं अलग नहीं है। राम ये हम सत्संग द्वारा जान भी जाते हैं, किंतु हृदय स्वच्छ कर उस आत्मबोध में समर्पित नहीं हो पाते। तो स्वरूप स्थिति कैसे हो सकता है? एक भाव सकल जग देखी। मैं देखता हूं कि संसार के सारे लोग एक ही भाव में बह रहे हैं, स्वरूप बोध को छोड़कर बाहर भटक रहे हैं। भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, देवी देवता को बाहर खोजते हैं, उसे मिलने का प्रयास करते हैं। संसार के अधिकतम लोग तो निरंतर विषयों में ही डूबे रहते हैं, भोग विलास में, मोह ममता में, मन के विकारों में। जो लोग विषयों को छोड़कर ब्रह्म विचार करते हैं, वे भी ब्रह्म की कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं जो विषयों से अलग नहीं है। जहां ऐसी मान्यता है कि सारा संसार ब्रह्म ही है, वहां दृष्टा दृश्य विवेक कैसे रह सकता है? जड़ विषय दृश्य से हटकर अपने दृष्टा चेतन स्वरूप में स्थित होना चाहिए। ये भाव वहां कहां है? बाहर परे सो होय विवेकी। जो इससे बाहर हो जाएगा वही ज्ञानी है, वही विवेकी है, वही बुद्धिमान है। बाहर परे सो होय विवेकी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। विवेकी उसे कहना चाहिए जो विषय और निर्विषय, दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष का पृथक्करण अलग अलग ज्ञान प्राप्त करे, अलग अलग कर दे। यहां पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। ये साखी का शब्द है। विचार कर विषयों से, दृश्य जड़ से पृथक होना ही तो पारख है, जिसमें परखने की शक्ति हो। और यही विवेक ज्ञान है, यही हंस तत्व है। कुछ लोग विषय भोगों के बंधनों को तोड़कर उसे अलग हो जाते हैं और सच्चे ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं। खेद है, दुख है कि अधिकतम गुरु ऐसे मिलते हैं जो उन जिज्ञासाओं एवं मुमुक्षुओं को स्वतंत्र विचार एवं स्वरूप बोध का वध कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम किसी अंशी के अंश हो, किसी व्यापक के व्याप्य हो, किसी पुरुष की पत्नी हो, तुम पर छिन्न, प्रतिबिंब, किंचिज्ञ, अल्पज्ञ एवं दीनहीन हो। कहते हैं जीव लाचार है, ये मनुष्य बेबस है, ये कर ही क्या सकता है? ये मनुष्य की गरिमा के वध करने का प्रयास नहीं है तो क्या है?
ये आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान की हत्या है। ऐसे गुरुजन अपने अजान एवं भोलेपन में, ऐसे गुरुजन अपने अनजान एवं भोलेपन में पड़कर आत्मघाती एवं परघाती बने हुए हैं। गुरुओं के लिए कसाई शब्द का प्रयोग बड़ा कठोर है। तहां जाए जहां काट कसाई, ऐसा वचन मनुष्य को तिलमिला देने वाला है। व्यवहार की मनोरमता के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग उचित नहीं लगता, किंतु पतनकारी जड़ता को उखाड़ने के लिए, अज्ञान को उखाड़ने के लिए, भ्रम को, अंधविश्वास को उखाड़ने के लिए कभी कभी कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़ता है। गुरुओं द्वारा मनुष्यों के अवमूल्यन को लेकर कबीर देव की मान कितना पीड़ित हुआ होगा, वो कितने मर्माहत हुए होंगे, तब इस कठोर वचन का प्रयोग किए होंगे। इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। तलवार से किसी की हत्या कर दी जाए, उसका केवल शरीर मिटता है, किंतु यदि हम किसी को बारंबार ये कहते हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, शूद्र हो, मूल रूप से ही तुच्छ हो, जन्मजात ही नीच हो, तुम असमर्थ, दीनहीन, किसी देवी देवता के गुलाम तथा मूढ़ हो, मूर्ख हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम भगवान के भक्ति के लायक नहीं हो, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुम अपने आप अपना उद्धार कर ही नहीं सकते हो, तुम केवल कठपुतली हो, तुम्हें कोई दूसरा नचा रहा है, तुम पानी पत्थर में सिर मारो, रोवो, गिड़गिड़ाओ, तब वो कृपा कर देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं, उसके अधिकार को मारते हैं, उसको अपंग बनाते हैं, और ये भाव मनुष्य को जड़ से निकम्मा बनाकर रख देता है, पुरुषार्थ खत्म कर देता है। यदि हम बारंबार किसी को कहते हैं कि तुम दुर्बल हो, कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसकी बहुत बड़ी हत्या करते हैं। जो विचार एवं उपदेश मनुष्य को परमोकापेक्षी एवं गुलाम बनाए, जड़ बनाए, अविवेकी बनाए, कम बुद्धि बनाए, बुद्धिहीन बनाए, वे विष के समान त्यागने योग्य है, त्याज्य होने चाहिए। मानुष बड़ा बड़ा होई आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। ये पंक्ति बहुत मर्म भेदी है, बहुत रहस्यमयी है। प्रतिभा, भावनाओं एवं बुद्धिवानों की कमी संसार में नो पहले थी नो आज है। दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य हुए हैं, परंतु सभी मत के पुरोहित पंडितों ने उन सबको प्राय एक ही बात का पाठ पढ़ाया कि तुम तुच्छ हो, नीच हो, छोटे हो, और तुम्हारा उद्धार किसी देवी देवता के हाथों में है, भगवान ही के हाथों में है। इस प्रतिगामी उपदेश ने मानव मन को पापी, कुंठित, हदप्रभ, गुलाम एवं दीनहीन बना दिया। जो उपदेश मनुष्य को अपने कदमों पर खड़ा होने की प्रेरणा न देकर उल्टे परमोकापेक्षी बनावे, उल्टे उसको निर्बल बनावे, वो मानव समाज के लिए घातक है। गुरुओं द्वारा गलत दिशा पाकर बुद्धिमान एवं प्रतिभावना भी जड़ संस्कारों में फंसकर पंगु बन जाते हैं। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहो बिगोई। सदु कवि साहिब जी कहते हैं कि गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों, धर्म के ठेकेदारों, महंतों, धर्मचारियों, जगत गुरुओं, सब में श्रद्धा रखो, सबके विद्या एवं उपदेशों का आदर से श्रवण करो, पढ़ो, परंतु उनकी छानबीन करो, तर्क करो, विवेक पे उतारो,
सभी गुरुजनों की वाणियों को परख की कसौटी से कसो, उनमें जो सार एवं सत्य हो वही ग्रहण करो, शेष को छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करते हो, केवल परंपरा एवं श्रद्धा के जोश में आंखें मूंद कर सब कुछ मानते जाते हो, तो निश्चय ही खो जाओगे, पतन हो जाओगे, विनाश हो जाएगा। सुख शांति से हाथ धो बैठोगे, नाही तो निश्चय जाओ बिगोई। स्वयं परख के दृष्टि का अभाव में धर्म के नाम पर फैले शास्त्रों के वाणी जाल में मनुष्य अपनी गरिमा खो देता है। हे साधक, हे इंसान, हे मानव, हे संतो भाई, अपने चेतन स्वरूप का स्मरण करो, वही राम है। राम तुमसे अलग नहीं है, जिसके सामने तुम्हें रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े, तुम स्वयं राम हो। हृदय बसेत ही राम न जाना, ये कबीर देव का अमर संदेश है। वे कहते हैं स्वस्वरूप राम का स्मरण करो और दुखदाई भोगों एवं परालंबता की आशा छोड़ दो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।